हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 14 से 20 अप्रैल के सप्ताह को और बताऊंगा कि टैरो की क्या गाइडेंस है कि डे बाय डे आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपके लिए 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन आपको इस दिन अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि आप किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं या किसी सिचुएशन से आपका मन बहुत ज्यादा निराश, उदास, खिन्न हो सकता है और इस वजह से आपका अपना बिहेवियर काफी एग्रेसिव या आक्रामक हो सकता है। इस एग्रेशन की वजह से चीजें पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो फिर अपने मन को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करिए। आप टू द पॉइंट समझ रहे होंगे अपनी चीजों को और अपने मामलों में आगे बढ़ करके अगर आप कार्य को करते हैं तो सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों, बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। पॉजिटिव निगेटिव लोग आपके बारे में क्या सोचते, क्या कहते हैं, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर आप अपने काम से काम में बने रहते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स या सफलता इस दिन मिल जाएगी। 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है यह बताता है कि इस दिन आप थोड़ा ज्यादा दिखावा पसंद करेंगे, यानी दिखावा करना आपको पसंद होगा। आप अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश में दंभ भर सकते हैं, झूठे वादे भी कर सकते हैं। ये चीजें आपको नहीं करनी है। टाल मटोल का रवैया आपका रहेगा ही, उसे भी थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। इन चीजों के अलावा ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है। इन नई अपॉर्चुनिटीज में आप सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे, चीजों को अपने अनुसार मोड़ पाएंगे और अगर किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। ये दिन आपको इस तरह मिलेगा कि लोग आपको मैनिपुलेट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करिए और अपने से 15 वर्ष बड़े लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी दिन ठीक है, पॉजिटिव है और 60% ये दिन भी सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 16th को आपके लिए ट्रायंगल सिचुएशंस पॉजिटिविटी में आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशन या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी जो डीलिंग है, व्यवहार है, उसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आएंगे। अगर आप किसी मामले को मैनेज या सेटल करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप किसी योजना पर काम करना चाहते हैं तो दिन सपोर्ट करेगा। योजना को बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। यह दिन काफी पॉजिटिव है और अप्रॉक्स 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट करता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 17 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है यह बताता है कि आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सावधानी और समझदारी दोनों दिखानी होगी। जल्दबाजी इस दिन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। लोग आपको बरगला भी सकते हैं, फुसला भी सकते हैं और आपको एक कसौटी पर रख सकते हैं जहां आप खुद को प्रूव करने की एक जिम्मेदारी में आ जाएं। इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कुछ साबित वगैरह नहीं करना है। अपने काम से काम रहिए। अपने बिजनेस डिसीजंस और अपने बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में स्पेसिफिकली अपने दिमाग से काम करिए। दूसरों के बहकावे में मत आइए। उधार लेन देन से भी दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा ये दिन आपको दूसरों के बारे में पॉजिटिव बनाएगा। लोगों की आप मदद करेंगे और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट कर रहा है। 18 अप्रैल बताता है आर्थिक मामलों को लेकर के कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो अचानक सामने आएंगी और इस वजह से आपको
ऑन ऑफ सडन कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सडनली डिसीजन नहीं लेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी, और मामले को सिर्फ एक दिन की पेंडेंसी में ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगला दिन यानी कि 19 तारीख उतना अच्छा नहीं है, तो आपको इसे 2 दिन की पेंडेंसी में ले जाना है। अगर कोई डिसीजन लेना है 18 को, तो आप 20 तारीख को डिसीजन लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 18, 19 दोनों आपके लिए डिसीजन लेने के मामले में पॉजिटिव नहीं है। अगर 18 तारीख को आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां आप समझ ना पाए, परेशान हो जाएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो जरा सिचुएशन को एक बार री एनालाइज करिए, री ऑब्जर्व करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये दिन आपके लिए 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव रहेगा। बिल्कुल इसी के रिप्लिका जैसा 19 तारीख भी होगा, और ये दिन बताता है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आर्गुमेंट्स में ना जाएं, बहस झगड़े इत्यादि में ना जाएं, अपने काम से काम रहें तो बढ़िया रहेगा। और एक बार जब आप अपने काम में लगे होते हैं तो अपने कार्य को करते चले जाएं, फिर दूसरे की परवाह न करें कि लोग क्या पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं या क्या व्यवहार करते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करनी। और एक बार जब आप अपने कार्य में लगते हैं और पीछे नहीं हटते तो आपको इस दिन सफलता मिलेगी। ये दिन ऐसा है जो आपको 50% नेगेटिव सपोर्ट देगा, तो नकारात्मक होने की वजह से चीजें नेगेटिव की ओर मुड़ेंगी, लेकिन 50% पॉजिटिव है तो 50% पॉजिटिविटी में भी ये दिन मुड़ेगा। अब आपका काम है कि आप अपने आप को किस दिशा में मोड़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव की ओर मुड़ जाते हैं तो वजन बढ़ जाएगा पॉजिटिविटी का और चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी, लेकिन इस दिन को संभाल के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 20 अप्रैल आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं या पेंडिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन यह दिन आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, क्योंकि मन आपका किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकता है। यह दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, चीजें पॉजिटिव हैं, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, और आप अगर कार्य को करते हैं तो आप अपने उन कार्यों में जिसमें आप काम करेंगे सफल होने के पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह दिन 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आपके मन में चलने वाले नकारात्मक भावों से अगर आप अपने को नहीं बचा पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें ठीक ठाक और पॉजिटिव ही दिख रही हैं। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, वृषभ यानी टॉरस, आप सभी के लिए 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस को लेकर के आ सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को पिछले कुछ समय से मैनेज कर रहे थे तो 14 अप्रैल को आपको उसमें रिलीफ मिले, सॉल्यूशन मिल जाए, आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये दिन कहता है कि अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है और आपका दिल एक बार पीछे हटने को कहता है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या मान ले दिमाग कहता है पीछे हटें लेकिन दिल कहता है कि नहीं एक बार एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसका रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करिएगा। और रिस्क फैक्टर में ये रिस्क नहीं कैलकुलेट करना कि कितना रिस्की कितना नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ये रिस्क इडियोटिक तो नहीं है, मूर्खतापूर्ण रिस्क नहीं होना चाहिए। मूर्खतापूर्ण रिस्क का मतलब, अब किसी ने कहा भाई आपको ना एक चैलेंज दिया है, आप 3 मंजिले से छलांग मार के दिखाओ। अब ये इसका रिस्क फैक्टर देखें तो ये बेवकूफी हो गई। 3 मंजिले से छलांग मारोगे तो या तो मर जाएंगे या तो आधा मर जाएंगे, मतलब सब टूट फूट जाएगा। तो ये समझना है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि आप ना अपना मकान बेच करके सारा पैसा सट्टेबाजी में लगा दो और जितना लगाओगे 10 गुना मिल जाएगा। अब इसका अगर हम रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करें तो ये इडियोटिक है, बेवकूफी से भरा हुआ है, क्योंकि मकान क्यों बेचना। तो पागलपन वाले रिस्क नहीं लेने, ठीक है। जो जेन्युइन रिस्क है कि हाँ इस रिस्क को एक बार लिया जा सकता है, ठीक, उस तरह के रिस्क लीजिए और आप देखेंगे कि न सिर्फ आप अपने कार्य को मैनेज कर पा रहे हैं बल्कि उसमें सफल हो रहे हैं। 80% का सपोर्ट यह दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 15 अप्रैल यह बताता है कि पहला तो आप अपने परिजनों और प्रियजनों का थोड़ा खास ख्याल रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, आपकी लाइफ में जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जिस भी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसे अचीव करने के प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि टारगेट अचीव होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का क्या करना है तो जवाब है कुछ नहीं, बस अपना काम करते जाइए। प्रॉब्लम अपनी जगह, आपका कर्म अपनी जगह। प्रॉब्लम तो रहेंगी जीवन में, आप अपने कर्म को करिए और चीजें आसान हो जाएंगी।
इस दिन आपको किसी वजह से थोड़ी नकारात्मक फीलिंग आ सकती है, उससे घबराइएगा नहीं, पॉजिटिवली अपने काम पे बने रहिए, काम होता चला जाएगा। ये दिन 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 16 अप्रैल बताता है कि ट्रू वे सिचुएशंस यानी द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आप किसी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं, स्पेसिफिकली उस बात को लेकर जहां आपने कोई कार्य किया था, कंप्लीट हो गया लेकिन अभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, उस वाले केस में आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप दो मामलों को इस तरह मैनेज करना चाहते हैं जिससे आपको डुअल बेनिफिट हो, तो ये भी थोड़ा लॉन्ग रन में जाकर के हो जाएगा। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने कार्य को करेंगे और मुश्किल या बाधाओं को पार करके सफलता अर्जित करने के प्रयासों में इस दिन सफलता मिलने वाली है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दिखाता है। 17 अप्रैल यह बताता है कि कुछ एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में एक नए चैप्टर को जोड़ेगा और ये नया अध्याय न सिर्फ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा बल्कि प्रेरणा देगा, बल्कि आपको ड्रॉ करने में भी हेल्प करेगा कि अब आप जोड़ें, अब आप लिखें कि आप अपने जीवन के इस नए चैप्टर में क्या चाहते हैं। तो लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्लानिंग बना ली, नोट्स बना लिए, बस हो गया। अब लिखा है कि मुझे ये करना है, ये चाहिए लाइफ में, तो वो मिलने वाला है और उस पर काम करना पड़ेगा, तो वो जरूर मिल जाएगा। बाकी 17 अप्रैल 100% सपोर्ट कर रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अप्रैल का दिन कहता है कि किसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर आप कहीं जाएं या कहीं से कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आए, दोनों की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आपका किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाएगा जो आपके दिल के करीब है। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि प्रेम संबंधों को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों, प्रयासों से आप अपने पार्टनर को न सिर्फ प्रसन्न कर पाएंगे, खुश कर पाएंगे, बल्कि सेटिस्फैक्शन भी दिला पाएंगे। इस दिन आप अपने किसी कार्य, किसी योजना पर काफी महत्वाकांक्षा रखने के बावजूद उस पर काम नहीं कर पाएंगे, तो उसकी गिल्ट नहीं लेनी, वो आगे जाकर के हो जाएगा। ये दिन पॉजिटिव है और 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। वृषभ राशि 19 अप्रैल का दिन भी 80% के ही सपोर्ट पर है, लेकिन ये दिन क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, तो आपका अपना क्रिएटिव मोड ऑन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज अपीयर हैं। साथ ही साथ ये दिन आपकी भावनाओं के अनुरूप चलेगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सिचुएशंस पॉजिटिविटी की ओर कन्वर्ट होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। आप निगेटिविटी की ओर सोचेंगे तो रिजल्ट उलटते चले जाएंगे। इसलिए आप क्या चाहते हैं इसे ध्यान रखिएगा और आप जो चाहते हैं वो हासिल करने की कोशिश करिए। सिचुएशंस आपको वो प्राप्त करने में सपोर्ट कर देंगी। 20 अप्रैल का दिन कहता है कि किसी मामले को मैनेज करने के लिए, किसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, किसी सिचुएशन की निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आप न सिर्फ कार्य कर पाएंगे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर जिस तरह की हेल्प आपको चाहिए उस तरह की हेल्प आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हैं। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसकी थोड़ी कम परवाह करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने काम में सफलता अर्जित करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो आपको मिल जाएगी। ये दिन पॉजिटिव है और लगभग 40% से लेकर के 70%, 40 से 70% के बीच का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जो आपको पॉजिटिव अप्रोच और रिजल्ट्स दोनों देने के लिए तत्पर दिखता है। इस दिन किसी नए विषय, नए काम में जुड़े आप, इसकी पॉसिबिलिटी है। 14 अप्रैल को आप कुछ ऐसा इनिशिएट कर सकते हैं जो आपको आपके किसी भी मामले में नए लेवल पर लेकर के जाए। चीजें पॉजिटिव रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी और मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करके आप सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिस भी मामले पर आप कर्म करेंगे और आपके कर्मों के प्रभाव से ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। यह दिन 90% पॉजिटिव और आपके फेवर में बना हुआ है।
15 अप्रैल का दिन कहता है कि किसी काम को अगर आप करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसे कर करके क्लोज करने की कोशिश करें। भटकाव अच्छी चीज नहीं है। मन अगर भटक रहा है तो आप अपने किसी एक, अगर मन भटक रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये करें, वो करें, क्या करें, कंफ्यूज हो गए, तो किसी एक मामले को पकड़िए और उसी एक मामले पर चले जाइए, काम करिए, उसी एक मामले पर जुटिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए और उसकी परवाह भी बंद कर दीजिए, चीजें अच्छी रहेंगी। ये दिन आपको आपके काम में जो भ्रम की स्थिति आएगी उसका रीजन बताता है कि मन आपका भ्रमित हो सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना है। मन आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग परसेप्शन में गलतियां करेगा, कैलकुलेशन में गलतियां करेगा, रिजल्ट आपको गलत दे देगा, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी। तो आप अपने मन की बात को सुने बिना जो काम कर रहे हैं उसमें बस अपने रूटीन प्रोसेस को फॉलो करते रहें, चीजें ठीक रहेंगी। हालांकि ये दिन नेगेटिव नहीं है, काफी पॉजिटिव है। फैमिली मैटर्स, लव रिलेशन, इन सभी में पॉजिटिव है और इसीलिए ये 80% तक सपोर्टिव बना हुआ है। आप अपने कार्य पर फोकस्ड रहेंगे तो काम हो भी जाएगा। 16 अप्रैल बताता है कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से एजुकेशनल मामलों में आप एडिशनल हेल्प या सपोर्ट पाएंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन या रिजल्ट पॉजिटिवली आपके फेवर में आ जाएगा। इस दिन अब एजुकेशन के अलावा सभी के लिए इस दिन आप जिस कार्य में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस कार्य में सफलता के लिए अपने स्टेप्स की एक छोटी मोटी सी योजना बना लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि योजना मेरे दिमाग में है तो ये नहीं चलेगा। एक रफ प्लानिंग कर लें, कहीं पेपर पर नोट कर लें, चाहे छोटा मोटा प्लान करें अपने लिए और वो किसी को ना दिखाएं, वो भी चलेगा। लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो चीजें अकॉर्डिंगली मूव होती चली जाएंगी। बिना प्लानिंग के ये दिन आपको नुकसान दे इसकी पॉसिबिलिटी बनाता है। हालांकि ये 100% सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 17 अप्रैल मिथुन राशि कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर के मन कुछ निराश उदास हो सकता है और इस निराशा या उदासी से आपको अपने आप को परेशान नहीं होने देना। इस दिन आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका निर्णय आप स्वयं लें तो बढ़िया रहेगा। जरूरत पड़ने पर आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अंतिम डिसीजन आपका हो। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन इंप्रूवमेंट दिखाता है, पॉजिटिविटी दिखाता है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन 70% तक सपोर्टिव है। 18 अप्रैल कहता है मन शांत हो जाएगा और मन में चलने वाली आपाधापी अचानक रुक जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और इस बेनिफिट का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि ये पॉजिटिव इस्तेमाल, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चीजें सोचें, पॉजिटिव चीजें करने के बारे में प्लानिंग करें, निगेटिविटी को मत ढूंढें। और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ अपहोल्ड होते हैं तो ये दिन पॉजिटिवली आपको आने वाले समय में अब आपको क्या करना है उसकी ओर टारगेट भी करेगा, योजना भी बनवा देगा। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। एक परिवर्तन दिखता है 19 अप्रैल को आपके जीवन में मिथुन राशि। ये परिवर्तन आपके जीवन की कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा, कुछ पुराने घाव भर देगा, कुछ पुरानी दिक्कतों को दूर कर देगा। इसके लिए खुले हृदय से स्वागत करिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन इस दिन आप अपने काम से काम रहें, दूसरों के काम में ज्यादा पैर ना फंसाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी कृपा इसी कंडीशन में आपके ऊपर बनी रहेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट करता है। और 19 तारीख कहता है कि आप अपने किसी कार्य में इंडिविजुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। 20 अप्रैल का दिन कहता है कि किसी भी काम को मैनेज करने में आप अपने आप को काफी ज्यादा प्राउड फील कर सकते हैं। ये जो प्राउडनेस आपकी है इसे अपने तक रखनी है, ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ओवरऑल आप अपने कार्य को मैनेज करने के अलावा किसी एक और सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो मतलब आपकी एक 2 कार्यों की एक साथ में करने की मल्टीटास्किंग बनी है। लेकिन आपको अपने पास्ट में हुई गलतियां, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी सभी को भूलना होगा और लाइफ में आगे बढ़ जाना होगा। अगर आप ये करते हैं तो पॉजिटिवली चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सिचुएशंस आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसा
एक तरह से कहें सिचुएशन आपके विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर देगी जहां आपको मुंह की खानी पड़े। तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बाकी चीजें ठीक हैं, लगभग 80% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 14 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को लाता है जो आपके जीवन को अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले जाता है। इसलिए जो भी परिवर्तन आपको ऐसा फील हो कि यार ये वाला मामला जो चल रहा है ना, ऐसा लगता है कि भाई भगवान कुछ कर रहे हैं, कभी कभी फीलिंग्स में आता है, तो वैसी फीलिंग्स आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और जब वो परिवर्तन फीलिंग्स में आवे कि ये शायद ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो भाई उसे हो जाने दीजिएगा, है ना, उसको फिर मत रोकिएगा। आगे ये है कि आप दूसरे लोगों के मामलों से अपने आप को थोड़ा साइड रखें तो अच्छा रहेगा। अब दूसरों के मामले मतलब अननेसेसरी, जैसे होता है ना कभी कभी कि भाई आपसे पूछा नहीं गया लेकिन आप घुस गए उनके मामले में, ये नहीं करना है। और किसी मामले में आप सिचुएशनली इन्वॉल्व हैं, जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं, सामने वाले ने आपको इन्वॉल्व किया है तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। मतलब इसको इस तरह कहते हैं ना, जैसे दूसरे के फटे में पैर नहीं डालते, तो वो मत करिएगा। इस दिन आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने कर्म करें, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करें, अपनी लाइफ को मैनेज करें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये दिन पॉजिटिव सपोर्ट देता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, अप्रॉक्स 100% का। 15 अप्रैल बताता है कि इस दिन आप स्वयं के ऊपर गर्व करेंगे। अभी तक आपने लाइफ में जो किया, जो अचीव किया, उन चीजों के ऊपर आपको काफी प्राउड फील होगा, प्राइड फील होगा। इस प्राउड मोमेंट के साथ साथ किसी एक कार्य में आप इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब एक तरफ तो आप अपने ऊपर गर्व करेंगे और एक तरफ आपके पास कोई काम आ जाए या कोई पेंडिंग काम आपकी नजर में आ जाए कि यार ये वाला अभी नहीं हुआ, या ये वाला पूरा करना है, या ये चीज को अचीव करना है, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। सक्सेसफुल उस मामले में हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी 80% तक जा रही है। लेकिन आप भ्रमित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी अनफॉर्चुनेटली 80% बनी हुई है। भ्रमित हो जाएं कि आप टारगेट ए पर काम कर रहे थे, टारगेट बी पर चले जाएं, तो ये नहीं करना आपको। जब तक पहला टारगेट हिट नहीं होता, दूसरे को बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करना। उसको अपने दिमाग में कहिए कि जब एक काम होगा तब दूसरा करेंगे, लाइन में लगो, ठीक। और अगर आप ऐसा कर ले गए तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। ये दिन 80% ही सपोर्ट करता है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अप्रैल बताता है कर्क राशि की कुछ मुश्किल परिस्थितियों की वजह से आपके डिसीजंस में परिवर्तन आने की पॉसिबिलिटी बनी है। ये जो पॉसिबिलिटी आपके डिसीजंस की है, ये आपके डर और घबराहट की वजह से गलत हो सकती है। यानी आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आपको न डरना है न घबराना है, बस अपने काम से काम रहिए, अपने कर्म को किए जाइए, बाकी फल आप भगवान पर छोड़ दीजिए। रिजल्ट भगवान देखेंगे, मुझे मेरा कर्म करना है, इस मेंटालिटी में आ जाइए, आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे। दूसरा, जिन लोगों के प्रति आपका बहुत प्यार है उनकी फीलिंग्स की केयर करिए, उनको इग्नोरेंस मत दीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। बाकी ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देगा, लगभग 60% का, 60% का लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 17 अप्रैल का दिन बताता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा में आ सकते हैं, नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है, या किसी नए काम में संलग्न हो सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, इसकी पॉसिबिलिटीज है। आपके अंदर ललक और चाहत बहुत ज्यादा हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ में आप थोड़ा एरोगेंट रहें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस एरोगेंसी से अगर आप नहीं बचते, अगर हम ये कंसीडर करें कि भाई 17 अप्रैल को आप काफी एरोगेंट रहेंगे, तो ये दिन आपको 10% सपोर्ट करेगा। और अगर हम ये काउंट करें कि 17 अप्रैल को आपकी एरोगेंसी 90% आप कंट्रोल करके रखते हैं, 90%, या इसको ऐसा समझें कि जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतने परसेंट का सपोर्ट मिलेगा। आप 100% कंट्रोल करिए, 100% का सपोर्ट मिल जाएगा। इस दिन आप जिस भी मामले, जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलनी तय है। 18 अप्रैल का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से जाने दें। इस दिन किसी नए काम में मत जुड़ें, किसी को प्रॉमिस ना करें और दूसरे लोगों के साथ बहसबाजी
में न जाएं, उलझे नहीं। इस दिन आप अपने काम से काम रहें और अपने कार्यों को ही प्रायोरिटी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 19 अप्रैल का दिन कहता है कि चीजें पॉजिटिव और स्मूथ हो जाएंगी। अगर कोई डिसीजन वाला मामला है तो इस दिन आप ले सकते हैं, आपके लिए इस दिन लिए गए डिसीजन पॉजिटिव साबित होंगे। इस दिन दूसरे लोगों द्वारा भी आपको सहयोग मिले इसकी पॉसिबिलिटीज है। आपके शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे और आपके कार्य आराम से बनते चले जाएं, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, इस दिन आप कुछ मामलों में अपनी ओपिनियन न देने का निर्णय ले लें किसी मामले में, उसकी बात अलग है, फिर वो आपका डिसीजन है, आप जानें। बाकी चीजें ठीक, 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 20 अप्रैल का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पे रहेगी। आपका स्वयं पर विश्वास इस दिन बढ़ने लगेगा और आपको ईश्वर पर भी भरोसा होगा, जिसकी वजह से आप कुछ नया क्रिएटिव करने की सोच सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, वेकेशन पर जा सकते हैं, छुट्टी पर जा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जो आपके दिल के करीब रहा हो। इन सारी चीजों में यह दिन पॉजिटिव सपोर्ट देता है और आप किसी भी मामले, किसी भी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएं, ये दिन आपको 100% सपोर्ट ही दे रहा है। बाकी रिलेशनशिप को लेकर के इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट को जितना बढ़ाते जाएंगे चीजें उतनी पॉजिटिव होंगी। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन होगा जो आपको आपके किसी सिचुएशनल पास्ट से निकलने में मदद कर देगा। अगर किसी भी तरह का पास्ट है जिससे आप निकलना चाहते हैं तो यह दिन उसमें मदद करेगा। और न सिर्फ आप अपने वर्तमान को मैनेज करेंगे बल्कि वर्तमान में, एक तो हो गया प्रेजेंट जैसा आप मैनेज कर रहे हैं, और दूसरा हुआ उस पास्ट से छूटने के बाद या उससे निकलने के लिए जो नेसेसरी होगा उसे भी मैनेज करना शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक मामलों में यह दिन विशेष लाभ दे सकता है क्योंकि इस दिन आप अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इनकम बढ़ाने को लेकर किए गए प्रयासों में भी इस दिन सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट दे रहा है। 15 अप्रैल कहता है कि दूसरे लोगों के द्वारा अपने बारे में किए जा रहे परसेप्शन या जजमेंटलनेस को बिल्कुल इग्नोर करना है। वे क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं करनी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है और आप फॉर्चुनेटली कर सकते हैं, एबिलिटीज हैं आपके अंदर, तो वो करिए, ये आपको करना चाहिए। लेकिन अपने पैसे किसी को देते हुए थोड़ा ध्यान रखें, समझदारी से निर्णय लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन उधार लेन देन आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला क्योंकि उसमें चीजें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट दे रहा है। 16 अप्रैल का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव से भी ज्यादा पॉजिटिव है। पहला तो ये आपके जीवन की सिचुएशन को बैलेंस या ऑन द ट्रैक ले आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिचुएशन को ऑन द ट्रैक लाने के बाद फिर ईश्वर आपके हाथों में दे देते हैं। अब आप उसे रॉन्ग ट्रैक पे ना ले जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यह दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव है और फॉर्चुनेट है। इस दिन ऐसे घटनाक्रम बनेंगे जो आपको फॉर्चुनेट बेनिफिट यानी कि सौभाग्यशाली लाभ देंगे और वो लाभ श्योर शॉट आपको बेनिफिट्स ही देंगे। यानी कि समझे तो थाली में सजा करके अवसर पेश किया जाएगा। अब अगर आप उसको भी ना ले पावे तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। 100% का सपोर्ट ये दिन देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 17 अप्रैल ये बताता है कि किसी मामले को मैनेज करने को लेकर आपके द्वारा बनाई गई योजना सही साबित हो जाएगी। आप चीजों को अपने अनुसार मोड़ना शुरू कर देंगे और न सिर्फ मोड़ेंगे बल्कि आप उसमें सफलता अर्जित करने की ओर बढ़ जाएंगे। अब यहां आपको ध्यान यह रखना है कि सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करें। एक एक करके चीजों को मैनेज करते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप चीजें आसानी से होती चली जाएंगी।
इस दिन आप अपनी क्षमता पर जितना भरोसा करेंगे और अपने आप को जल्दबाजी से जितना रोकेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। यह दिन 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है बताता है कि आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल गेन होने की पॉसिबिलिटी है, फाइनेंशियल नुकसान से बचें इसकी पॉसिबिलिटी है, और इस दिन आप अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएं इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकल जाने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपके जीवन से किसी एक सिचुएशन को क्लोज कर सकता है, सिचुएशन जिसे आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो होके रहना है, उसे हो जाने दीजिए। उस क्लोजर के बाद एक नया सिचुएशन शुरू होगा, आपका एक नया समय आ जाएगा जो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। तो ग्रेसफुली इस नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और करिए। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नए काम में मत जाइए, बस रूटीन वर्क पर बने रहिए। 20 अप्रैल कहता है कि मन अनजान आशंका से ग्रस्त हो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको यहां अपने आप को मैनेज करना है कि आप अपने आप में डिस्टर्ब ना होने पाओ। अपने आप में आप जितना पॉजिटिव रहेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव रहेंगी। और अगर मान ले एक वर्स्ट केस चीजें निगेटिव हो गई, आपके विरुद्ध हो गई, तो भाई निगेटिव आपके विरुद्ध हुई है, निगेटिविटी आपको देखनी पड़ रही है, तो फिर आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए इस सिचुएशन से, बाकी सबको भूल जाइए। सबसे पहले आप नदी में हैं, सपोज करिए आप कहीं हैं जहां पर पानी है और 10 लोग और हैं और अचानक से डूबने लगे, तो फिर नियम कहता है पहले स्वयं को बचाइए, क्योंकि अगर आप ही डूब गए तो फिर फायदा क्या निकला। पहले बाहर निकलिए, फिर देखिए कि क्या बचाया जा सकता है या नहीं। तो वही करना है, अपने आप को थोड़ा नैरो माइंडेड करना है, वाइड सोचने वाला ना बनाकर नैरो सोचने वाला बनाइए कि पतली गली पकड़ें और निकलें। कोई नुकसान नहीं होगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। यहां एक वार्निंग दी जाती है कि 20 अप्रैल को बदला लेने की कोशिश किसी से ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है। बाकी ये दिन आपको 20 से 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे सकता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन अपने काम को करने और उस कार्य में सफलता अर्जित करने में बहुत मदद करेगा। आप किसी भी चीज, किसी भी विषय पर कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें एक अपेक्षित सफलता चाहते हैं कि ये ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, और उसके होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने काम में काम चोरी ना करें, ठीक है। अगर ये करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि भाई आपने अपना पूरा दिया तो आपको पूरा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा। रिलेशनशिप हो, प्रेम संबंध हो, आपका व्यापार हो, आपका जॉब हो, कुछ भी हो, ये दिन इन चीजों में इसी तरह से आपको बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मामलों में ये दिन आपको एडिशनल बेनिफिट, ग्रोथ, सक्सेस और सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। लगभग 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अप्रैल बताता है कि आप किसी सिचुएशन में एक निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे, उसमें सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, पहले से लिए गए किसी डिसीजन के ऊपर काम करें और उसमें सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन न सिर्फ आपको आपके कार्य में सफल कराएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिलाएगा, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपकी वाहवाही होने की पॉसिबिलिटीज है। यह दिन आपको व्यापारिक, आर्थिक मामलों में स्पेसिफिक मदद देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% प्लस सपोर्ट दे रहा है। 16 अप्रैल का दिन कहता है कि भौतिक जगत यानी मैटेरियलिस्टिक मामलों में आपको यह दिन सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अपोज भी नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद आपके कुछ कार्यों में छोटी मोटी रुकावट या अड़चन आने की पॉसिबिलिटी है, जो टेम्पररी है, आगे चलकर मैनेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको परेशान नहीं होना। इस दिन आप अपने आप को स्पिरिचुअल मामलों में, अध्यात्म के मामले में जितना इन्वॉल्व करते हैं,
कोई कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई जप करते हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिन आपको स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट कर रहा है। 17 अप्रैल कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर जरूरत पड़ती सही और गलत में से किसी एक को चुनने की तो सही का साथ दीजिए, गलत का मत दीजिए। उसमें फायदा और नुकसान नहीं देखना, बस सत्यता का साथ देना है, ये याद रखिए। इस दिन आप अपने मन के भावों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या थी तो उसमें रिलीफ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ नया सीखने की एक उत्कंठा मन में जग सकती है, उस पर काम कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आप जिस मामले में अपने आप को लगाते हैं उसमें अपना पूरा योगदान करने की कोशिश करेंगे। यह दिन बहुत पॉजिटिव है और अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अप्रैल का दिन कहता है कि मन आपका निराश और उदास हो सकता है। निराशा और उदासी की भावना बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, थोड़े ही समय में पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिविटी भी थोड़े ज्यादा नहीं चलेगी, थोड़े ही समय में फिर नेगेटिव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये उलटफेर पॉजिटिव नेगेटिव का आपका ब्रेन करता रहे और आपको अपने मन में किसी किसी समय चीजें अच्छी और किसी किसी समय चीजें थोड़ी खराब लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है दूसरों से ना कहें, क्योंकि वे आपको अननेसेसरी जज करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। कन्या राशि, ये दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, इसलिए आप अपने रूटीन वर्क या जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें जाएं, काम करें, लगें, बने और आगे बढ़ें। कोई नुकसान नहीं दिखता, सिर्फ मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं जिसका ग्राउंड रियलिटी से लेना देना नहीं है। 19 अप्रैल का दिन कहता किसी नए कार्य में जुड़ सकते हैं, किसी नए ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं या कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो अभी तक आपके लिए हाइड थी, छिपी थी, छिपाई गई थी, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने आप को कितना इन्वॉल्व करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसा काम करेंगे चीजें वैसी मूव होनी शुरू हो जाएंगी और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी तो आप सिचुएशनली एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और आपके जीवन को एक नई पॉजिटिव दिशा की ओर ले जाता है, जब तक आप जानबूझकर ऐसा काम ना करें जो गड़बड़ हो जाए। कुल्हाड़ी अपने पैर पे ना मार दें, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, सब चीजें पॉजिटिव हैं। लगभग 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है, लेकिन सजेशन देता है कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी के बारे में कोई ऐसी चीज पास्ट की पता चली है जो अभी तक नहीं पता थी, तो उसके ऊपर आर्गुमेंट करना, झगड़ा करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। रिलेशन खराब नहीं करना, याद रखिएगा। 20 अप्रैल और हाँ 19 अप्रैल को पति या पत्नी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल ही जाए, इसकी कोई 100% पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो माइनर सी है। 20 अप्रैल का दिन बताता है कि आपका मन किसी बात को लेकर नाराज या उदास हो सकता है। नाराजगी और उदासी दोनों एक साथ क्लब होके भी हो सकती है। मन के भावों को दूसरों से छिपाना है, थोड़ा सा पोकर फेस रखना है और आप एक्चुअली क्या चाहते हैं ये लोगों को नहीं पता चलने देना है, जबकि ये करने की कोशिश करनी है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। उन्हें मैनिपुलेट करिए, अपने पक्ष में लाइए और उनका फायदा उठाइए, लेकिन उनका नुकसान किए बगैर, और उनके द्वारा किए गए कार्यों से आपको जो बेनिफिट होगा उसमें उनको भी बेनिफिट बाद में मिल सकता है। नहीं करना चाहते, खुद काम करिए, खुद सफल हो जाएंगे। ये दिन 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर और इस दिन आप अपने शत्रुओं को अपने से दूर रखने में कामयाब रहेंगे। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन बताता है कि आप किसी नए कार्य में जुड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई नई योजना आपके दिमाग में आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी। आप अपने आप को जिस कार्य में लगाते, पुराने या नए, उसमें ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने कार्य में सफल होना शुरू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी मामले को मैनेज कर रहे थे, उसमें आपको बाधा हटाने के लिए सिचुएशन सपोर्ट कर देगी। आप किसी मामले में अपने आप को एक
एग्जिस्टिंग लेवल से ऊपर ले जाना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। ये दिन आपको टोटल 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अप्रैल कहता है कि ईश्वर से नाराजगी आपकी रहेगी कि उन्होंने आपको वो नहीं दिया या वो सपोर्ट नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। ईश्वर से नाराज होना बनता है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने हमें जो जीवन दिया है हम इसका उपयोग करेंगे और उनकी मदद के बिना भी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस मेंटेलिटी को अपहोल्ड करके कर्म करिए, ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। इस दिन ईश्वर का सहयोग न मिलने के अलावा अगर किसी भी बात पर आप नाराज हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपकी नाराजगी अननेसेसरी है और जानबूझकर झूठ मूठ में नाराज न रहें। चीजों को पॉजिटिव एंगल पे देखें और चीजें उस एंगल से दिखनी शुरू हो जाएंगी। यह दिन आपको 40 से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अप्रैल कहता है आर्थिक मामलों में आपके पुराने प्रयासों से आपको जो सफलता मिली है उस पर गर्व होगा। कोई ऐसी जानकारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बेसिस पर आप वर्तमान में जो निर्णय लेते हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, आपके काम का हो या परिवार का हो, उसमें आपको फायदा होना ही है। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, दूसरों को हर बात नहीं बतानी चाहिए इस दिन, यानी कि अपने सीक्रेट्स मत बताइए और आप जो चाहते हैं बस वो करिए क्योंकि उसमें आपकी सफलता दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का 90% का सपोर्ट दे रहा है। 17 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है, इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नए कार्यों में न जुड़े, पुराने कार्यों में बने रहें। दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए, हो सके तो बिल्कुल भरोसा मत करिए। इस दिन तुला राशि आपको चाहिए कि बड़े मामले, लीगल मामलों से दूर रहें और ऐसे मामलों से जहां आपको श्योर शॉट दिख रहा हो कि मेरे उलझने फंसने की पॉसिबिलिटी है, वहां से दूर रहें। रूटीन कर्म करें, अगले दिन के ऊपर छोड़ें चीजें, उधर देखा जाएगा। इस दिन यानी कि 17 अप्रैल को बड़े डिसीजन नहीं लेना है। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक पॉजिटिविटी बताता है। कहता है हर रात के बाद सवेरा आता है। आ गया सवेरा, सन का कार्ड। 18 अप्रैल ये कहता है बहुत पॉजिटिव दिन है, जितना निगेटिव 17 था उससे डबल पॉजिटिव है, ऐसा समझ लें। यह दिन आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। अपने ईगो को डाउन कर दीजिए, चीजों को समझिए, ग्राउंड रियलिटी को समझिए और अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करिए, अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। चीजें मैनेज होती चली जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। किसी कार्य में इन्वॉल्व होना, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होना, अपने पैशन को लगाना, इन सभी चीजों से आपको फायदा मिलेगा। आपके सम्मान, आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ कर सकते हैं। यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अप्रैल कहता है कि परिवार को लेकर किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लिए गए डिसीजन सही होंगे। परिवार के अलावा भी अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो वो भी सही साबित होगा। इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करा ले जाएंगे अगर चाहें तो, और इसके अलावा आपकी सोशल इमेज और ज्यादा मजबूत होगी। लोग आप पर और ज्यादा भरोसा करें, आपकी तारीफ करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप कोई भी व्यक्ति जो आपका विरोध करता हो या आपका विरोधी हो, उसको इग्नोर करके या उसको साइड लाइन करके आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन भी 100% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तुला राशि 20 अप्रैल का दिन थोड़ा निगेटिव है, पूरा नहीं थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि इस दिन 20% का सपोर्ट मिल रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिवली। लेकिन निगेटिव क्या है? एक तो अननेसेसरी नहीं, आप समझ रहे होंगे, नेसेसरी मामलों की वजह से आपको घबराहट आ सकती है कि सचमुच की, मतलब बिना वजह की नहीं। तो उन मामलों को मैनेज कैसे करें, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, बस ये सोचना है। सभी के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिएगा, तरीका बता रहा हूं। और इस दिन अगर आप किसी बात, किसी सिचुएशन से इनसिक्योर हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक, आपको वहां पर सबसे पहले यह एनालाइज करना होगा क्या सचमुच इनसिक्योर होने वाला मामला है। थोड़ा जांच पड़ताल करिए, ऑब्जर्व करिए, और अगर नहीं है तो कूल रहिए, और अगर सचमुच है तो फिर उस इनसिक्योरिटी को, उस इनसिक्योर फीलिंग को हल्के में नहीं लेना है, फिर उसे भारी में लेना है और अपने आप को उस सिचुएशन से साइड करना है। मान लीजिए आप ऑफिस में गए, आपने अपने आप को इनसिक्योर फील किया, थोड़ा पता करिए कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या, या मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगा, या मेरे बारे में कुछ निगेटिव चल रहा है क्या। अगर हाँ, तो फिर एचआर के पास जाइए या बॉस के पास जाइए, बोलिए मेरे थोड़ा पेट में प्रॉब्लम है, अब मुझे छुट्टी चाहिए, वरना अभी गड़बड़ हो सकती है।
निकल जाइए। आप नहीं रहेंगे तो चीजें निगेटिव कम होंगी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सुधारने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सुधरेगी नहीं चीजें, सुधरेंगी अपने आप। आपको बस पतली गली पकड़नी और निकलना है। 20% के सपोर्ट के साथ ये दिन मिलता है बस। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 14 अप्रैल का जो दिन है, कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। आप अगर इस दिन देवी भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं या उनके किसी भी स्वरूप की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको उनके साथ अपने आप को पॉजिटिवली कनेक्ट करने में सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। एक तरह से ये दिन इसमें मदद करेगा और उनकी ब्लेसिंग मिलनी पॉजिटिवली पॉसिबल भी है इस दिन, और आपके कई सारे व्यवधान जीवन के वे हटा देंगे। इसके अलावा किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। किसी का सहयोग लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। किसी मामले को रीएनालाइज करके नई योजना बनाना चाहते हैं, उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। यह दिन पॉजिटिवली 70% तक आपको सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। वृश्चिक राशि 15 अप्रैल कहता है कि अचानक आए हुए किसी भी परिवर्तन के सापेक्ष में कोई बड़ा डिसीजन जो आपकी लाइफ को हिला सकता है, नहीं लेना है। इसके अलावा पैसों से जुड़े मामले में सडन सिचुएशन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उधार नहीं लेना, उधार नहीं देना है। इस दिन पैसों के मामले में आप एक अबूझ सिचुएशन फेस कर सकते हैं जहां पैसा आपके काम नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जरा पूरे मामले को रीएनालाइज कर लीजिएगा। जैसे कई बार होता है ना, क्रिकेट में वो आउट होता है, फिर वो पता नहीं चलता आउट हुआ कि नहीं, तो अंपायर क्या करता है, कहता थर्ड अंपायर। अब थर्ड अंपायर क्या करता है, वो टीवी पर फ्रेम बाय फ्रेम उस पूरे फुटेज को देखते हैं जो कुछ 10-20 सेकंड की होती है, और देखते हैं कि भाई बंदा आउट था या नहीं था। तो उसे हम कहेंगे रीएनालाइज करना। तो आपको भी रीएनालाइज करना है, और एक बार आपने रीएनालाइज किया तो आप देखेंगे कि अरे यार, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहीं पर है, कहीं नहीं जाना। हो गया, ये दिन ऐसा ही है। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। जितना लोगे आप पॉजिटिव सपोर्ट उतना मिलेगा, और 50% निगेटिव है तो जितना आप निगेटिव होंगे उतना निगेटिव होने भी दे देगा। थोड़ा मुश्किल है, संभालिएगा। 16 अप्रैल, ये 15 अप्रैल की रेप्लिका है। बस इस दिन आपका फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होने वाला, इमोशनल क्राइसिस होने वाला है। बिल्कुल रेप्लिका है, एकदम रेप्लिकेट हो गया, बट इस दिन इमोशनल क्राइसिस होगा। आपको लगेगा आज मेरा दिन खराब है, चीजें मेरे विरुद्ध हैं, फलाना मेरे विरुद्ध है, ये मेरे खिलाफ है, और मुझे तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। ठीक, जैसे वो एक था ना कि एक बंदे को पैराशूट, मतलब हवाई जहाज से उसको फेंका गया, उसको बोले नीचे जाना, पैराशूट खोलना, नीचे जीप खड़ी होगी, उसमें बैठना, वो तुमको लोकेशन पे ले जाएगी। वो हवाई जहाज से कूदा, उसने खींचा, पैराशूट नहीं खुला। उसको बताया गया था अगर नहीं खुले तो हमने सेफ्टी के लिए दूसरा पैराशूट लगा रखा है। दूसरे की डोर खींची, वो भी नहीं खुला। तो उसने कहा अब तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि वो मनहूस जीप भी वहां पे नहीं होगी। खैर, जोक अपनी जगह, काम अपनी जगह। तो आप जरा निगेटिव जो आपका माइंड होगा 16 तारीख को, उसे खींच के पॉजिटिव करिएगा कि अच्छा देख भाई पॉजिटिव कितना है। अगर 1% भी पॉजिटिविटी दिखती है, 1% तो उसी को पकड़ के चलिएगा, सारे रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। यह दिन बिल्कुल ऐसे काम करेगा। जितना पॉजिटिव आप रहने की कोशिश करेंगे, दिन, सिचुएशन सब आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। यह दिन भी 50% आपको सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली। 17 अप्रैल कहता है कि वृश्चिक राशि, आप अपने आप में थोड़ा सा कंजेस्टेड महसूस करेंगे। स्वयं में आपको लगेगा आज मैं कुछ बंधा सा हूं या बंधी सी हूं। तो आप अपने आप को थोड़ा रिलीज करें। रिलीज करने के लिए आपको थोड़ा सा रियलाइज करना होगा कि आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है,
कितने मुश्किलों को मैनेज किया है, कितने इडियट्स को मैनेज किया है, ऐसे सोचिएगा। जब आप सोचेंगे तो मन आपका गर्व से भरेगा। अब आप जब उस गर्व को फील करेंगे, उस प्राउडनेस को फील करेंगे, तो बस अनलॉक हो जाएंगे, वो बंधन टूट जाएगा और अब आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, चीजें चाहे जैसी भी हो आपके सामने। एक निगेटिविटी को तोड़ नहीं पाएंगे, वो है थोड़ी सी इस दिन कंजूसी आपकी रहेगी पैसों के मामले में, बट उसे चलने दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। मक्खी चूस नहीं रहेंगे, थोड़ा कंजूस रहेंगे। अगर आपने स्वयं को बंधन में रहने दिया तो यह दिन 40% सपोर्ट करेगा, लेकिन उसे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने बंधन तोड़ा तो यह दिन आपको 80% का बैरियर लेस सपोर्ट कर देगा। 18 अप्रैल कहता है कि किसी सिचुएशन या किसी शत्रु को मैनेज करने की, किसी पर्सन को मैनेज करने की कोई कोशिश कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आप अपने कार्य, व्यवसाय या जॉब के मामले में जो सोच रहे थे, जो डिसीजन लेना चाहते थे, उसमें सफलता मिल जाएगी। किसी व्यक्ति का जिसके बारे में आप जानते हैं कि भाई ये पर्सन घटिया है, उसका सही रंग रूप, सही चेहरा आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज दैट पर्सन्स रियल फेस। ठीक, इसका पोकर फेस हट जाए, उसका आवरण हट जाए, अनावृत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। इसके अलावा अगर आप किसी सिचुएशन, किसी मामले को मैनेज करने के लिए किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा और आप अपने कार्य में ना सिर्फ सफल होंगे बल्कि आपकी इमेज और इंप्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इसी के साथ यह दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा। 80% के सपोर्ट के साथ 19 अप्रैल का दिन आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एंथुजियास्टिकली सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि यह कार्य को कर लिया जाए और इसे कर करके आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस दिन आर्थिक मामलों में विशेष रुचि हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिशा में कोई प्रयास करते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आर्थिक मामलों में डीलिंग करते समय अपने से बड़े लोग, यानी कि आपसे जो 12, 15, 17, 20 साल बड़े हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। सावधान नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस दिन आपको भी मौका मिल सकता है कि आप किसी को धोखा दे दें। आपको यह नहीं करना है क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको परेशान कर देंगे, इसके घटनाक्रम भविष्य में परेशान करेंगे। बाकी ये दिन ठीक है। कहीं यात्रा पर जाने के संयोग, किसी से मुलाकात होने के संयोग और एक अच्छा समाचार प्राप्त होने के संयोग बने हैं। 20 अप्रैल का दिन यह बताता है कि आप जरूरत पड़ने पर 2 मामलों को एक साथ साइमल्टेनियसली मैनेज कर ले जाएंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आप संतुष्ट होंगे बल्कि लोग भी आपके काम की वाहवाही करेंगे। इस दिन आप बहुत आसानी से चीजों को हैंडल करेंगे और अपनी क्षमता को दिखाने और प्रदर्शित करने में कामयाब होंगे। आपको यह चाहिए कि पास्ट में जो कुछ भी बीत गया है उसे पीछे छोड़ें और वर्तमान में आगे बढ़ें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आप नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पुराने कार्यों को और तेज कर सकते हैं, नई योजना बनाकर उस पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे अगर चाहें तो। यह दिन टोटल 80% का सपोर्ट करेगा आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 14 अप्रैल का दिन आपको एक सुखद समाचार प्राप्त करा सकता है। कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। इस दिन आप किसी ऐसी ट्रिप पर जा सकते हैं जहां जाकर आपको बहुत सुकून का अनुभव हो। किसी व्यक्ति के साथ जाने की पॉसिबिलिटीज भी बनी है। हालांकि इस दिन आपके मन में थोड़ी स्वार्थ भावना रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आप दूसरों का नुकसान इस दिन नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि इमोशनली अपने को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा पॉजिटिवली। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा लगभग 80% जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि, 15 अप्रैल का दिन बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षी परियोजना में हो रही डिले के लिए, अगर कोई आपकी ऐसी योजना है जो कि होनी ही चाहिए, जिसे आप काफी लंबे समय से प्लान कर रहे थे, उसमें डिले जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको लगता है गड़बड़ हो सकती है। कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, करिए उसका, आपको उसमें थोड़ा समय लगेगा रिजल्ट आने में, बट होगा। इसके अलावा आप सिचुएशन को
एक टाइप से मैनेज करना चाहेंगे तो मैनेज होगा, दूसरे टाइप से मैनेज करना चाहेंगे तो भी मैनेज होगा। और दो मामलों को अलग अलग ढंग से एक ही समय पर अगर मैनेज करना चाहते हैं तो उसके होने की पॉसिबिलिटीज भी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% सपोर्ट कर रहा है। 16 अप्रैल का दिन कहता है कि परिवार, पारिवारिक मामलों को लेकर आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस दिन आप परिवार को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपके कार्यों से परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट तो करेगा, लेकिन इस दिन को आप अपने इमोशनल माइंडसेट की वजह से थोड़ा अलग ढंग से देखना पसंद करेंगे या कोशिश कर सकते हैं ऐसा। इस दिन आपके अपने इमोशनल ज्यादा होने की वजह से आपके द्वारा किसी सिचुएशन में डिसीजन के पेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑब्जर्व कर ले जाते हैं कि नुकसान नहीं है तो ठीक है, वरना इमोशन को साइड रखकर डिसीजन ले लीजिएगा। यह दिन कहता है कि आप जिन कार्यों में लगेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी और एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। अगर आप ऑब्जर्वेट करेंगे तो ये दिखेंगी अपॉर्चुनिटीज, आप इसका फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन लगभग 70% तक सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अप्रैल कहता है द्विपक्षीय मामले बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से आपके पक्ष में रहेंगे, जिसमें आपके 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली के हों, फ्रेंड्स के हों, रिलेशन के हों, प्रेम के हों या जीवन साथी के हों, उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी। दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना, दूसरे लोगों को अपने रिलेशनशिप में जहर नहीं घोलने देना है, ये याद रखिएगा। तो वे क्या कहते हैं क्या नहीं, इसकी परवाह मत करिए। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर मैनेज करिए। इमोशनल होकर कोई डिसीजन या प्रॉमिस नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये दिन 80% यानी 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अप्रैल का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन में एक नई महत्वाकांक्षा आ सकती है। आप अपनी इमेज को एक नई दृष्टि, एक नया आयाम देने की कोशिश कर सकते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने लायक है। तो उसमें आपको जल्दबाजी से बचना होगा, चीजों को एक सेटअप में ढालना होगा और कंटिन्यू उस पर काम करना होगा, जिससे आप जो चाहते हैं वो मिल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होने वाला। ओवरऑल चीजें आपके फेवर में है। लेकिन अगर आप किसी मामले को स्पेसिफिक मैनेज करना चाहते हैं 18 अप्रैल को, और आप चाहते हैं कि सारी बाधाओं को आप एक एक करके दूर कर ले जाएं, तो अगर आप उस पर लगे रहते हैं तो इसमें पॉसिबल सफलता मिल जाएगी। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अप्रैल का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए ना, दूसरों के मामलों में क्यों पड़ना। दूसरों के मामलों को ठीक करने, सुधारने की जो कोशिशें हैं वो अपने काम को बिगाड़ती जाती हैं, क्योंकि हमें अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा। तो आपको अपने लिए समय निकालना है, दूसरों की थोड़ी परवाह कम करनी है और अपनी चीजों को व्यवस्थित करिए। उनका कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। गिल्ट बन सकती है, आपको बनने नहीं देनी है। लोग आरोप लगा सकते हैं, आपको स्वीकार नहीं करना। थोड़ा ढीठ बनिए और इस दिन अपने काम को करिए, आपको सफलता श्योर शॉट मिलेगी। अगर आप 19 अप्रैल को दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व रह गए तो उसका काम हो नहीं पाएगा, आपका हुआ नहीं तो दोनों चले जाएंगे। 20 अप्रैल काफी पॉजिटिव दिन है, जो कहता है परिवार को लेकर आपके अपने प्लान्स सही तरीके से काम करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द या अपनापन और ज्यादा बढ़े, विकसित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आर्थिक मामलों में रुके हुए धन के वापस आने या कुछ कर्जों से मुक्ति के लिए सिचुएशंस के शुरू होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन साथ ही यह भी बताता है कि परिवार में किसी के भी स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसमें सुधार हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो फिर धनु राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन किसी भी मामले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। आपका अपना स्किल सेट काफी फोकस्ड होगा, जिसकी वजह से आप सही योजना बना पाने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने काम, अपने प्रयास में अगर कंटिन्यू बने रहे तो सफलता मिल जाएगी।
अपने ऊपर डाउट इस दिन आपको पीछे खींचेगा, और अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कुछ मामलों में मन टाल मटोल वाला हो सकता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओवरऑल ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 60% का सपोर्ट कर रहा है। 15 अप्रैल का दिन कहता है कि सिचुएशन कैसी भी हो आपके द्वारा मैनेज्ड होगी, आप मैनेज कर ले जाएंगे, और न सिर्फ मैनेज्ड होगी बल्कि आप जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को भी मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए लोगों का सिचुएशन में आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और आप उनके ट्रस्ट को अपने साथ अपहोल्ड करके लाइफ में आगे बढ़ें और एप्रिसिएशन प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़े मोड़े जोखिम लेने के लिए एक सपोर्ट करता है, सजेस्ट करता है, लेकिन बड़े जोखिम से बचने के लिए कहता है। और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स को मैनेज करने में इस दिन आप अपने आप में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अप्रैल कहता है कि मैटेरियलिस्टिक मामलों में आपके कार्यों में व्यवधान या रुकावट आ सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होगी, आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी। इस दिन आप जो भी करते हैं उसके ऊपर थोड़ा गर्व करें और कोई पछतावा ना करें। आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है, सिचुएशन अकॉर्डिंग मैनेज होती जाएंगी, आपको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा अध्यात्म की ओर मोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईश्वर की भक्ति करना, जप करना, स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन करना, ये चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि ये दिन आपको मैटेरियलिस्टिक मामलों में कोई सपोर्ट नहीं देता, जबकि स्पिरिचुअल मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 17 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी नए काम को मत करिएगा। इस दिन रूटीन वर्क में बने रहिए, किसी नए काम को हाथ में नहीं लेना। ये एक ऐसा दिन है जो आपको कुछ पुराने मामलों में एक क्लोजर को दिखाए कि आपका जीवन का कोई पुराना मामला है या पुराना कोई रिलेशन है, उसमें क्लोजर हो रहा है, चीजें खत्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। समाप्ति को आप रोक नहीं सकते, बस होते हुए देख सकते हैं। तो इसे देखना है और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ईश्वर की मर्जी है, बाकी देखा जाएगा। जितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे आपके उतना जल्दी सिचुएशन के दुख से निकलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए रूटीन काम करें, कोई एडहॉक काम या नया काम ना करें। 18 अप्रैल अब वापस चीजें ठीक हो जाती हैं, और अगर 17 तारीख को डिसीजन वाला मामला था जो आपने पेंडिंग किया, उसे 18 तारीख को लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 17 तारीख को बस निकलने देना है और 18 तारीख को इस्तेमाल करना है। इस दिन 18 अप्रैल को आपके शत्रुओं से ओवरकम करने में आप कामयाब रहेंगे। उनको डिफीट अगर करना चाहते थे तो उसमें भी कामयाब रहेंगे, और किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता चाहते थे तो उसमें भी कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सजग रहना होगा कि वो प्रॉस्पेरिटी आप अक्वायर करें, अपने में आत्मसात करें। पॉजिटिवली ये दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अप्रैल का दिन कहता है आप अपने कार्यों को सही समय पर सही व्यक्ति के साथ करने में बिलीव करेंगे, और आप काफी डिसिप्लिन के साथ अपने कार्यों को मैनेज करेंगे। इनसिक्योर फीलिंग चली जाए और आप बिना इनसिक्योर फीलिंग के एक सिक्योर फीलिंग के साथ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाए, इसके लिए ये दिन सपोर्ट करता है। इस दिन आप अपने मित्रों परिजनों का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही ध्यान वे भी आपका रखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको अपने कार्य में और ज्यादा बेहतर होने में भी सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 19 अप्रैल लगभग 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 20 अप्रैल का दिन कहता है ईश्वर के द्वारा आपके जीवन को थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें चीजें थोड़ी रीऑर्गेनाइज्ड हों और आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को इजीली मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप चीजों को जल्दी अंडरस्टूड कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। ये दिन आपके जीवन को वापस फिर से ऑन द ट्रैक या बैलेंस पर ला रहा है, और अब ये बैलेंस आपको संभालना है। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में लगे हैं, किसी कार्य में लगते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। ये दिन अप्रॉक्स 60% से 100% के बीच का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों में आपके फेवर में सपोर्ट देता है और बताता है कि टू वे रिलेशनशिप में और इंप्रूवमेंट आएगी। प्रेम संबंध, पति पत्नी के संबंध या व्यापारिक संबंध, इसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने किसी कार्य को थोड़ा ऑटोमेट करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन आपको अपने आप को इस बात पे कन्विंस करना होगा कि आपके आइडियाज बकवास नहीं है बल्कि बहुत अच्छे हैं। हो सकता है उन्हें थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत हो, बस। बाकी ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और लगभग 80% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अप्रैल का दिन बताता है कि आपके सोशल इमेज में और इंप्रूवमेंट आएगी। समाज पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, या जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी पकड़ मजबूत होगी और लोग आपको अप्रिशिएट करें इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। इस दिन आप अगर चाहें तो अपने काम निकालने के लिए किसी व्यक्ति या किसी दूसरे को मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। ओवरऑल ये अच्छा दिन है, पॉजिटिव है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और पॉजिटिवली 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अप्रैल कहता है आप किसी नए मामले को समझ जाएं, जान जाएं, जिसे अभी तक आपसे छिपाया गया था, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हो जाए तो जानने के बाद ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं जान गया या जान गई। ठीक, शांत रहिए, सही समय आने पर बताइए कि हमको पहले से पता था। इस दिन आप किसी नए कार्य में भी जुड़ सकते हैं, कोई नया ऑफर मिल सकता है, किसी के साथ नए संबंध शुरू हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने मन को शांत रखें और पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ाने पर फोकस करिए। यह दिन आपको 90% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अप्रैल ये बताता है धन को लेकर, पैसों के मामले में आपकी सोच सही दिशा में चलेगी, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। और इस दिन आप फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स में अपने आप को थोड़ा सा उलझाएंगे, परेशान करेंगे, नर्वस करेंगे। देखिए, डायरेक्ट जब तक सिचुएशन आपको नुकसानदेह नहीं होती तब तक आप उसे नुकसानदेह ना माने, इसको ध्यान रखना है। और इस दिन आप अगर किसी फिनेंशियल या जो भी आपके आर्थिक मामले हैं, जॉब या व्यापार, उनसे रिलेटेड मैटर्स में कोई योजना बनाने का काम करते हैं तो योजना में छोटी मोटी बारीकियां ठीक करनी पड़ेंगी। बाकी योजना बहुत बढ़िया आपके द्वारा इस दिन बन सकती है और इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 60% सपोर्ट कर रहा है। 18 अप्रैल का दिन बताता है कि आपके कार्यों में स्मूथनेस आ जाएगी, लोग आपके काम को करेंगे, आपको किसी प्रकार की अड़चन या विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जरूरत पड़ने पर सही डिसीजन लेने में भी कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% सपोर्ट बनाता है। 19 अप्रैल यह कहता है कि किसी नए कार्य की शुरुआत थोड़ा तेजी से अगर करते हैं या टू द पॉइंट करते हैं तो उसमें सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपके यश में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ेगी। और 19 अप्रैल को आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी, जो बहुत पॉजिटिव है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में 90% सपोर्ट दे रहा है। कुंभ राशि 20 अप्रैल का दिन कहता है कि आप किसी अनजान भय से ग्रस्त हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाइए, प्रेजेंट को देखिए और चीजें पास्ट के हिसाब से जज करके अपने मूड को डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। ग्राउंड रियल मानसिक स्थिति आपकी यह होगी कि आपको लगेगा कि चीजें खराब है, मेरे विरुद्ध हैं, वो मेरे खिलाफ, ये मेरे खिलाफ, सब मेरे खिलाफ। आप अपने माइंड की ना सुने, क्योंकि इस दिन आप अपने माइंड को समझा नहीं पाएंगे कि मुड़ जाओ वापस। आपको बस जो करना है वो करिए और चीजें देखिए पॉजिटिव होती चली जाती, कोई नेगेटिविटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये दिन आपको 80% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिव। तो कुंभ राशि यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 14 अप्रैल का दिन कहता है कि कोई नया और बढ़िया और सुखद समाचार आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है
जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिसके बारे में आप कई बार 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 सोचते रहते हैं। ठीक है, इस दिन कहीं छुट्टी पर जाने की पॉसिबिलिटी बनी है, वाहन सुख होने की पॉसिबिलिटी बनी है। साथ साथ आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं, अपनी इमेज में और सुधार लाएं। उसके लिए जो भी आप कठोर परिश्रम करेंगे उसके द्वारा आपको सफलता मिलने की भी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अप्रैल का दिन ये कहता है कि आर्थिक मामलों में आप छोटे मोटे जोखिम लेना पसंद करेंगे, लेकिन अभी आप फोकस करेंगे अपने टारगेट पर और आपको यही करना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा फोकस्ड टारगेट्स को हिट करने से कोई रोक नहीं सकता। आप किसी पर्सन को अगर हायर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपना काम करने के लिए, तो उसके द्वारा आपका काम कर दिया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन पॉजिटिव है और आपको फाइनेंशियल मामलों में और ज्यादा सपोर्टिव हेल्प दे देगा, आप और ज्यादा सपोर्ट दे देगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपका फाइनेंशियल जो भी है वो और इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 16 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य को लेके कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये पॉजिटिवनेस आपको स्लाइटली थोड़ा बुरा इंसान बना दे, इसकी संभावना है। जहां आपकी भाषा दूसरों को खराब लगे, आपका बिहेवियर दूसरों को खराब लगे और दूसरे लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट्स करें, मतलब कहीं भी इंटरनल कंप्लेंट्स करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई पुलिस केस की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस दिन आपका जरूरत से ज्यादा पैशनेट होना, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना, टू द पॉइंट और फोकस्ड होना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए अगर आप जो भी करना चाहते हैं उसे करते हैं तो उसे जरा प्यार से करने की कोशिश करिए, चीजें प्यार से हो जाएंगी। ये दिन भी 80% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अप्रैल कहता है कि कुछ व्यवधान या दिक्कतें आ सकती हैं जो आपके कार्य की एफिशिएंसी को प्रभावित करें। दूसरे लोगों द्वारा की जा रही ये सिचुएशंस आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रेरित करती है। तो लोगों से ना उलझें, अपने काम से काम रहें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इस दिन आपको कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा या सफाई देनी पड़ेगी। इन चीजों में आप अपने समय को ना गंवाएं और अपने काम से काम रखें। ऐसे लोगों के बारे में आपको अपनी राय निगेटिव ही बना लेनी चाहिए। और अगर कोई पूछे कि भाई साहब आप बुरा मान जाएंगे, बहन जी आपको बुरा लगेगा, तो उसको पकड़िए, उसका हाथ पकड़िए और उसको बोलिए हाँ मुझे बुरा लग रहा है, ये बंद होना चाहिए। और अगर ये नहीं बंद हुआ मेरे विरुद्ध तो फिर सभी को बुरा लगेगा, हम ऐसा कुछ करेंगे। धमकी भी दीजिए और बोले ये धमकी, बोले बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, कोई इसमें मुरव्वत नहीं है, कोई इसमें रिबेट, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक, दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट नहीं उलझना है, लेकिन अगर सिचुएशन एक सर्टेन लेवल से ऊपर चली जाती है और लोगों का विरोध लगातार चलता है तो फिर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचाइए। अब बात करते हैं, अच्छा, और ये दिन आपको वैसे 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अप्रैल का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ का आपको बेनिफिट मिलेगा और ये जो लाभ है ये आपके नहीं बल्कि आपके परिजनों तक को प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा कहता कि अगर पिछले कुछ दिनों की दौड़ भाग आपाधापी से मेंटली या फिजिकली थोड़ा सा थकान फील हो गई है तो सचमुच की प्रॉपर रेस्ट लेना, जिसे हम आजकल पावर नैप कहते हैं, 20 मिनट आधे घंटे का, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। न सिर्फ आपको उस सिचुएशन से निकालेगा बल्कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी लाएगा। इस दिन अगर कोई समस्या है तो जो मेजर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करिएगा, माइनर प्रॉब्लम्स की ओर नहीं देखिएगा, तो चीजें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। ये दिन 40% से लेकर 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अप्रैल कहता है जिद्द आपको आ सकती है और आप किसी मामले में एक जिद्दी व्यक्ति की तरह डिसीजन ले सकते हैं जो सामने वाले की परवाह नहीं करता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको रिबेलियन कहेंगे, यानी विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति। और ये विद्रोही स्वभाव आपको सिचुएशन को डिस्टर्ब करने देगी और आपको ये नहीं करना। आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिचुएशन को संभालना है जब तक आप ये न देखें
कि पॉजिटिव माइंडसेट चल रहा है, एक बार आपको फील में आ गया कि यार पॉजिटिव माइंडसेट नहीं चला, तो फिर ठीक, अपना विद्रोही रूप ले आइए सामने। और अगर चीजें चल रही हैं तो फिर विद्रोही स्वरूप लाने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन आप जो ठान लेंगे उसे करके छोड़ेंगे, ऐसी आपकी मेंटालिटी होगी, और इस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सपोर्ट सिस्टम 30% पर आ जाएगा, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर यह सपोर्ट इस दिन 100% बना हुआ है। 20 अप्रैल का दिन बताता है कि आपके जीवन में पास्ट के कुछ 15 दिन से लेकर महीने भर में कुछ निगेटिव चीजें हुई हैं, तो उनकी भरपाई हो या चीजें ऑन द ट्रैक आनी शुरू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे और चीजें आपको पॉजिटिव अप्रोच में फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन बना के रखें, दूसरों के बारे में कोई प्री जजमेंटलनेस नहीं करना है, पहले से राय नहीं बनानी, और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं करनी। आप बस सही का साथ दीजिए, सही काम करिए, और चीजें देखिए कैसे पॉजिटिवली मिरेकली आपके फेवर में मुड़ती चली जाती हैं। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर अप्रॉक्स 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।